जल्दी कोई बैठता तक नहीं है कि हाँ थोड़ा बुजुर्ग हैं हमारे घर के, इनके पास बैठ जाएं, इनसे कुछ बातें कर लें या इनके साथ कहीं टहलने निकल चलें। ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन जब वही इंसान नहीं रहता है ना, तब उसकी फ़ोटो पे माला, फूल, अगरबत्ती वगैरह वगैरह कितने दिल से किया जाता है। तो ये क्या है? जिंदा रहते लोग अपने घर के बुजुर्ग का सम्मान नहीं देते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, प्यार नहीं देते हैं, उनको एक कोने में बेड पर डाल देते हैं। तो जीते कोई इज्जत सम्मान नहीं देता, लेकिन मर जाने पे ना सब नियम का पालन करते हैं। तो क्या इससे पितृ लोग खुश हो जाएंगे? पितृ लोग खुश हो जाएंगे? हमको अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका इज्जत देना चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए। जिस तरह हमको भूख लगती है ना, उनको भी भूख लगती है। टाइम से खाना, पानी, नाश्ता सब देना चाहिए, देखना चाहिए। एक बच्चा छोटा पैदा हो जाता है ना, तो बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। तो माँ टीवी दिखा के, मोबाइल दिखा के, ये सब चीज़ें करके तो बच्चों को कहती है कि नहीं मेरा बच्चा किसी तरह खा ले। और एक बुजुर्ग कोने में पड़ा रहे, बोल दे नहीं खाने का मन है तो हाँ नहीं खाने का मन है, रहने दो, खाने का मन नहीं है, रहने दो, रहने दो। उसे खाने की इच्छा नहीं हो रही है उनकी। 1 मिनट में सब्ज़ी चलाती हूँ तो फिर बातें करती हूँ। सब्ज़ी मेरा पक चुका है, मैंने गैस कर दिया ऑफ। तो मैं कह रही हूँ कि तो उनको कहा जाता है नहीं इच्छा नहीं है, रहने दो, बाद में खा लेंगे। बला टल गई उनका काम निकल गया, चलो। ऐसे नहीं होता है। जिस तरह बच्चे नहीं खाते हैं, माँ कहती है चिड़िया वो है, चिड़िया देख लो, चिड़िया देख लो, चिड़िया देख लो, चिड़िया देख लो, खाना खा लो, खाना खा लो। तो जो बुजुर्ग है वो नहीं खाना चाह रहे, नहीं माने, तो हमें कोशिश करना चाहिए उसे खिला दें, उनसे हंस के बातें करें, उसे घुमाने ले जाएं, टहलाने ले जाएं, उनके साथ वक्त गुजारें। तो ये चीज़ घर के बुजुर्ग खोजते हैं। जैसे एक छोटा बच्चे से हम वो नहीं कुछ समझता है, नहीं कुछ बोल पाता है, तो माँ समझ जाती है। लेकिन जब यही बुजुर्ग जब बूढ़ा होता है, वो नहीं कुछ बोल पाता है, नहीं कह पाता है, तो उसको घर के बेटा और बहू नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। बच्चे की फीलिंग्स को लोग समझ लेते हैं, बुजुर्ग की फीलिंग्स नहीं समझ पाते हैं, उनकी वो क्या चाहते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर बेटा एक छोटा सा नन्हा बच्चा घर में पैदा हो जाए तो उसकी माँ ये ज़रूर समझ जाएगी कि उसको क्या चाहिए। लेकिन एक बुजुर्ग घर में हो जाए और जब बहुत बूढ़े एज के हो जाते हैं, 80 और 85 के एज हो जाते हैं, कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, नहीं कुछ कह पाते हैं, नहीं चल फिर पाते हैं, फिर भी उनके मन में चलता रहता है कुछ अपने घर के बच्चों से, बहू से, बेटे से इच्छा रहती है। तो उनको कोई समझने की कोशिश नहीं करता कि हाँ इनकी क्या इच्छा है। और जो माँ बच्चे अपना पैदा करती है ना, तो वो नहीं भी कुछ बोलते नहीं करते, तो वो समझ जाते हैं क्यों ऐसा क्यों किया जाता है। रही मेरी सास की बात ना, मेरी जो सास थी, मैंने उनका बहुत दिल से सेवा किया है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, आपको लगता होगा मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर मार रही हूँ। मैंने अपने सास का बहुत दिल से सेवा किया है। मैं अपने सास के ही साथ रहती थी और मेरी सास मेरे ही साथ रहना पसंद करती थी। वो जो कहती थी मैं उनको बना कर खिलाती थी, जैसा चाहती थी वो कैसा। पापा जी मेरे ख़त्म हो गए थे तो मेरी मम्मी थी सिर्फ घर के अंदर, मेरे साथ रहती थी। तो पापा जी ख़त्म हो गए थे तो नेल पॉलिश वगैरह लगाना पसंद नहीं करती थी, पर मैं उनका रोज़ कंघी करती थी, उनके हाथ में नेल पॉलिश लगाती थी, साड़ी पहनाती थी। मैं चाहती थी कि वो बहुत वेल मेंटेन होकर रहे, मैं वैसे ही रखती थी। अगर वो कह देना कि श्वेता मेरा ये खाने का दिल कर रहा है, तो मैं उनको तुरंत बना के वो खिलाती थी, तुरंत। फिर छोटी बच्ची मेरी हो गई, फिर और यहाँ तक कि तो फिर मैं सारा काम करती थी घर का, उनको भी देखती थी। मैं सबसे पहले अपने सास को ही प्राथमिकता देती थी, बाद में अपनी बेटी को मैं करती थी कोई भी चीज़। मेरी बेटी छोटी थी, मैं सबसे पहले ब्रश अपने सास को देती थी,
उसके बाद वो ब्रश करती थी, फिर मेरी बेटी ब्रश करती थी। मेरी सास आगे कुछ खाती थी, उसके बाद मेरी बेटी कुछ खाती थी जब वो छोटी थी। तो सबसे पहला काम मैं एक तरह से 2 बच्चों को संभाल रही थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं नहीं कर पाती थी, बहुत ज़्यादा थक जाती थी, तो मेरी सास ये फील करती थी और मेरे मुझे वो कहती थी मेरे हस्बैंड से कि मेरी बहू कितना करती है, मेरी बहू के लिए काम वाली रख दो, एक मेड रख दो कि वो हेल्प करे, बच्चों को भी देखती है हमको। वो अपने लैंग्वेज में बोलती थी, हम बता रहे हैं मेरे हस्बैंड से कैसे बोलती थी। ए पप्पू एगो काम वाली काहे नहीं घर रख देत, एगो काम वाली के रख द, बेचारी अकेले करत करत थक जाती है। तो ये जो शब्द होते थे ना, किसी सोना चांदी हीरा मोती से मेरे लिए कम नहीं होते थे। ऐसे लगता था कि दुनिया का जितना सुख है ना, ये जो शब्द हैं वो दुनिया के सारे सुख जो भी हैं वो एक तरफ, मेरी सास का कहा एक शब्द ये एक तरफ है। वो इतने प्यार से बोलती थी और कभी कभी मेरे हस्बैंड को डांट देती थी मेरी खातिर कि मेरे बहू को कोई कुछ कहेगा या बोलेगा तो बहुत डांटती थी। मेरे हस्बैंड को भी डांट देती थी मेरी खातिर। कहती थी कि जो भी है जैसी है मेरी बहू है और वही हमको करती है। तो ये जो सेंटेंस है, जो शब्द हैं जो मेरी सास मुझको बोलती थी, ये इतनी पावर दे देती थी, इतनी एनर्जी दे देती थी मुझको कि मैं अगले दिन फिर उसी एनर्जी के साथ उनको करती थी और मैं दिल से करती थी। मैंने उनका बहुत दिल से सेवा किया है। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं नहीं समझ पाती थी, कुछ गलतियां मेरे से भी हो गई हैं अपनी सास को लेके, लेकिन वो अनजाने में हुई हैं। जैसे कि उनको पान खाने का बड़ा शौक़ था, मेरी सास को पान का बड़ा शौक़ था, वो शुरू से ही पान खाती थी। तो जब वो पान खाती थी तो जो भी खाना खाए रहती थी वो उनका निकल जाता था, तो फिर वो नहीं कर पाती थी, तो मैं मना करती थी। तो इसके लिए उनको बहुत हर्ट होता था जब मैं पान खाने को मना करती थी। तो मैं गुस्से से उनसे बोलती थी, नहीं आपको मैं पान नहीं दूंगी, मुझे आपको पान नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। तो मुझे लगता था कि इसी बात को मैं जो भी कुछ कर बोल देती थी, कभी कभी मैं उनके खातिर ही बोलती थी, मैं अपने स्वार्थ या अपने सुख के लिए नहीं बोलती थी। बस मुझे यही लगती कि मेरी यही थोड़ी कुछ गलतियाँ, सब्जी बन रहा है ना तो उसका झांक आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने भाई अपने सास का बड़ा दिल से सेवा किया है और उसी का पुण्य प्रताप है कि आज के दिन मेरे इतने प्यारे प्यारे, इतने सुंदर सुंदर मुझे भगवान ने 2 इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं और भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। आज के डेट में सब कुछ, मुझे किसी चीज़ की भगवान की दया से कमी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी बहू बेटे हैं और जिनके घर में सास ससुर हैं, वो अपने सास ससुर का या अपने मम्मी पापा का सेवा ज़रूर करें। रोज़ फ़ोन से और रोज़ एक बार अपने मम्मी को, अपने सास ससुर को कॉल करके ये बोलें कि हाँ आप कैसी हैं, क्या कर रही हैं, आपकी तबीयत कैसी है। इतना तो आप पूछ सकते हैं ना। दिन भर मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं, चैटिंग करते हैं, वीडियोस देखते हैं, इतना एक मोबाइल में इतना टाइम निकाल जो देते हैं अपने लिए आप सब लोग, तो निकालिए, एंजॉय करिए। लेकिन अपने घर में जो भी सास ससुर हैं या मम्मी पापा हैं, अगर वो आपसे दूर हैं तो उनको एक बार कॉल करके ज़रूर फ़ोन करें या उनसे ज़रूर बातें करें। और अगर आपके पास हैं तो उनके साथ सुबह बहुत व्यस्तता रहती है, सुबह के टाइम नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, पानी बनाओ, जेंट्स लोग को भी होती है, इधर जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। तो जो भी आपके पास टाइम मिलता है
शाम के टाइम जेंट्स घर आते हैं या घर की बहुएं हैं, तो उनको जब भी टाइम मिलता है अपने सास के पास ज़रूर बैठना चाहिए। एक दोस्त की तरह घुल मिल के बातें करना, बैठना, जो कुछ भी ऐसे करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। कुछ अगर आप किचन में सब्ज़ी काट रही हैं तो अपनी सास के पास बैठ जाइए सब्ज़ी काटने। हो सकता है कि आप सब्ज़ी काट रही हो तो कुछ अपनी बातें आपसे वो शेयर कर लें। हो सकता है कोई काम ऐसा होता है जो बैठ के भी किया जाता है, लहसुन छिल रही हैं तो हो सकता है जो लहसुन आप किचन में छिल रही हैं अपनी सास के पास छिलिए। हो सकता है कि वहाँ अगर आप लहसुन छिल रही हो, अगर उनके मन में कोई बात चल रही हो तो आपसे शेयर कर सकें। तो इस तरह से अपने घर के बुजुर्ग की दिल की बात जानने की कोशिश करिए कि हो सकता है वो उनके अंदर कोई इच्छा हो जो आप चाहते हो। अब पितृपक्ष चला तटे, सगरी नियम सब केहू करी, खाना दी, पानी दी, मतलब जौन नियम सब करे के बाद सब केहू करी, लेकिन जियता में केहू ना करी। पितृपक्ष में करना चाहिए, मैं ये नहीं करी हूँ, भगवान माफ़ी मांग रही हूँ मैं, पर जितना नियम हम अभी पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हैं, हम जीते जी भी उतना ही हमको करना चाहिए। क्योंकि हम अगर अपने घर के बड़े बुजुर्ग को जब टाइम देंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उनके साथ टाइम बिताएंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, उनके साथ घूमेंगे, उनको समय देंगे, तो इससे आपके घर का ही बरकत होगा। हो सकता है कि जो कुछ आप नहीं अपने जीवन में समझ पा रहे हैं, जो सोचते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसी टिप्स दे दें जिससे कि आप आगे बढ़ जाएं। जो आपको नहीं समझ में आता है ना, कि कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि जो हमें नहीं समझ में आता, वो ऐसी सलाह दे जाते हैं जो हमें कामयाबी का रास्ता दिखाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अपने घर के मम्मी पापा का, सास ससुर का, बेटा और बहू को अपने घर में बड़े बड़े को सम्मान देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए आधा, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा बैठकर उनके साथ समय बिताना चाहिए। और जितनी बातें मैं बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें मैंने अपनी सास के साथ की है, इसीलिए आज हमारे पास हमको किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इस तरह की बातें शेयर करती हूँ, बातें करती हूँ। अभी तो कोई है नहीं घर में, ना बच्चे हैं ना पति देव भी है नहीं, मैं अकेली हूँ। तो मैं सोचा कि लाओ कुछ ना कुछ मैं ऐसे वीडियो बनाऊँगी, अपना यूट्यूब बनाऊँगी और शेयर करूँगी। तो मैं आप लोग से यही निवेदन है कि अपने घर की बहू अगर घर में है और उनकी सासें, बच्चे स्कूल चले गए, पतिदेव घर के बाहर हैं, तो आप किचन में कुछ काम अपनी सास के साथ बैठ के कीजिए। लहसुन छिलना, सब्जी काटना, कुछ और कुछ बातें कीजिए और अपनी सास को समय दीजिए। और कभी हो सके तो रोज़ मम्मी को एक कॉल ज़रूर कर लीजिए। सास दूर है, आपके पास नहीं रहती है, तो अपने सास को एक कॉल ज़रूर कर लीजिए। बेटे हैं, घर के बाहर हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो अपना जो चाय पीते हैं, पत्नी जो है चाय लेके आती हैं, पति चाय पीते हैं, तो जिस जगह पे आप रोज़ चाय पीते हैं आप चाय पीजिए, लेकिन 1 कप चाय अपने मम्मी पापा या अपने सास ससुर के साथ ज़रूर पीजिए। उस 1 कप चाय से ही ना हो सकता है कि आपकी जो ज़िंदगी में हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ नई देखने को मिल जाए जिसके बारे में आप नहीं सोचे हो सकता है कि आपके घर के बुजुर्ग 1 कप चाय की वजह से कुछ ऐसी बात कह जाए जिससे 2 कदम और आप आगे बढ़ जाएं। हो सकता है कुछ ऐसा सजेशन या टिप्स दे दें जो आप अभी तक नहीं सुन पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है कि उससे आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में कोई बढ़ंती हो जाए। हो सकता है कि एक सलाह ही आपको आगे बढ़ा दे। तो बस अपने घर के बुजुर्ग को थोड़ा सा टाइम दीजिए। दूर है तो एक कॉल ज़रूर कीजिए, पास में है तो आधा 1 घंटा समय ज़रूर दीजिए। बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। बाय।